हे गाइस, गुड मॉर्निंग। 1 जून 2024 4:50 के अराउंड हुई थी मेरी सुबह। उसके बाद जस्ट फ्रेशन अप होके और बस पानी पिया है अभी। और जस्ट बोलने के लिए मॉर्निंग गुड है आज, इतनी गुड तो नहीं थी क्योंकि कल रात को मैं सीधा ही बता देती हूँ यार, क्या घुमाना फिराना। रात को 11 बजे ना फ़ोन आता है और हम फ़ोन उठाते हैं, एकदम से सामने से आवाज़ आती है कि प्लीज़ हमारे बच्चे को बचा लो, हमारे बच्चे को नाइफ़ किसी ने मार दिया है, बहुत खून आ रहा है, प्लीज़ मेरे बच्चे को बचा लो प्लीज़। बस ये वाली वर्डिंग सुनी थी और वो वर्डिंग थी हमारी कुक की, जो हमारे घर खाना बनाती है। और कुछ समझ में नहीं आया, बस मैंने उसको एकदम बोला कि हाँ ठीक है, मैं इनको भेजती हूँ फटाफट से। और एकदम से मतलब सब नींदों में, 11 साढ़े 11 का टाइम था, मुझे एग्जैक्ट टाइम याद नहीं है, शायद 11 ओ क्लॉक के अराउंड था कुछ ऐसा। और इनको आनन फानन में मैंने भेजा और उसके बाद फिर बच्चा उठा और बच्चे मतलब ऐसे एकदम से कि पापा कहाँ गए। और मेरा माइंड वहीं पे कि यार उनके बच्चे को क्या हो गया, ऐसे कैसे हो गया। मतलब मेरे घर वो रात को 9 बजे तो मेरे घर से गई हैं वो, ठीक अपना काम वाम करके। और यार मतलब इतनी मेहनती लेडी हैं, इतनी मेहनती लड़की है यार, इतनी उनकी ना 15 उम्र में उनकी शादी हो गई थी। और बहुत मेहनत करती है वो। उनकी 3 गुड़िया हैं जिनकी उसने ऑलरेडी शादी कर रखी है। मतलब वो खुद अभी 35 ईयर्स की हैं, जिसमें उसने अपनी 3 गुड़िया हैं जो उसकी शादी भी कर दी है। 2 लड़के हैं और जिसमें एक लड़के के साथ ये इंसिडेंट हुआ। और उसके बाद उसको 16 हॉस्पिटल लेके जाया गया। उसके बाद 16 वालों ने जवाब दिया तो उसको पीजीआई लेके जाया गया। और हालाँकि अभी वो ठीक है, मेरी आज भी उससे बात हुई है, बीच-बीच में मैं उससे पूछ रही थी कि मतलब कैसा है सब। लेकिन वही है यार, कभी वो बेचारी बेहोश हो रही है, कभी वो मतलब एक ऐसी लड़की जिसको मैंने मतलब ऐसे देखा था काम करते हुए, हँसते हुए, उसके साथ मतलब ऐसा सब कुछ हो गया। और मतलब एक वो कनेक्शन हो जाता है ना यार, चाहे मेरे घर वो हाउस हेल्पर थी, लेकिन एक बॉन्ड बन जाता है मतलब ऐसे ना। तो मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो गया एकदम ना। और इसलिए उसका फ़ोन आने के थोड़ी देर बाद मैंने आप सबको कम्युनिटी पोस्ट पे ये बता दिया था कि कल का लाइव नहीं हो पाएगा, क्योंकि हस्बैंड का पता नहीं था कि कितनी टाइम तक वो घर पे आएँगे, सुबह बच्चे को मुझे देखना होगा। और यहाँ पे ये देखिए क्यूट सी बिल्ली, इसने ना 2 दिन पहले ही यहाँ पे ना किटन यहाँ पे दिए हैं। तो इसके छोटे-छोटे से बच्चे हैं एकदम, किटन्स ना बहुत क्यूट-क्यूट हैं। और रात को ना मेरे को इससे डर लग रहा था और इसको मुझसे डर लग रहा था। मेरे को डर लग रहा था कि यार कि इसको ना ये ना लगे कि मैं इसको किटन को हार्म करने आई हूँ, बल्कि मैं इसको दूध देने जा रही थी। तो मैंने ना उस टाइम वही जो मेरी हाउस हेल्पर है ना, जो कुक है, उनको बोला था कि तू मेरे साथ चल। सुबह मेरे हस्बैंड आए हैं मतलब साथ में ना इसको दूध वगैरह देने के लिए, क्योंकि मेरे को ये लग रहा था यार इसकी ना शक्ल देख के मेरे को लग रहा था यार कहीं इसको डर ना लग रहा हो मुझसे ना, एक थोड़ा-सा एक अलग सी फीलिंग आती है। लेकिन सुबह वो सहज हो गई थी हमारे साथ ना, क्योंकि वो समझ गई थी कि ये तेरे को खाना-पीना दे रहे हैं, इसका मतलब तेरे को और तेरे बच्चों को ये हार्म नहीं करेंगे। जो मेरी दूसरी हाउस हेल्पर आती है, जो झाड़ू पोछा और डस्टिंग करती है, आज वो भी नहीं आई थी। उन्होंने तो बल्कि 1 दिन पहले ही मेरे को बोल दिया था कि उनका भाई आने वाला है नेपाल से, तो वो नहीं आएँगी। और मेरे को भी, मैंने उनको बहुत खुशी-खुशी बोला था कि नहीं यार, भाई आ रहा है, बहुत दिनों में आता है, तो आप मिलो, कोई बात नहीं है। लेकिन मुझे नहीं पता था कि दूसरे वाले के साथ ये इंसिडेंट हो जाएगा। लेकिन कुछ भी हो यार, कोई बात नहीं, काम मैं सँभाल रही थी, काम का इश्यू नहीं था। जो मेरे को मेन लगा ना कि ये ज़रूरी है, वो मैंने काम किया, बाकी मैंने छोड़ दिया। झाड़ू पोछा मैंने बिल्कुल भी नहीं किया, मैंने टच तक नहीं किया, क्योंकि मेरे को पता था कि सुबह-सुबह मैं थक गई ना, पढ़ाई नहीं कर पाऊँगी। बस फिर मैं नहा के और पढ़ाई करने के लिए बस यहाँ पे मैं आ गई। और प्लीज़ यार, आप सब ना उनके बच्चे के लिए दुआएँ करना। वैसे उनसे मेरी बात हुई थी, अभी खतरे से बाहर है उनका बच्चा, लेकिन फिर भी क्या पता किसकी दुआएँ किस रूप में काम आ जाएँ। उनके लिए दुआएँ उनके बच्चे के लिए ज़रूर आप करना। जब मेरे को ये लगता है ना कि मेरे पास कोई फ़िक्स टाइम नहीं है आज, जैसे आज मुझे पता है कि मेरा दिन कोई फ़िक्स नहीं है, कभी खाना बनाना है, बच्चा भी घर पे है, हस्बैंड का भी ऑफ है। तो इसलिए जब फ़िक्स नहीं होता तो मैं इस तरीके से अपना जो भी टारगेट होते हैं वो लिख देती हूँ एक साइड में, और टाइमिंग नहीं लिखती हूँ। जब मेरा फ़िक्स होता है ना कि जैसे बच्चा स्कूल जाता था तो मेरे को पता था कि 8 बजे से लेके और 12-1-2 बजे तक मेरे पास टाइम है, उस हिसाब से मैं टाइमिंग लिखती थी कि इस एएम से इस एएम तक ये करना है। लेकिन अब मेरे को टाइम फ़िक्स नहीं है तो मैं जस्ट ऐसे लिख देती हूँ कि मॉर्निंग में मुझे ये कंप्लीट करना है। मॉर्निंग में जब कभी भी टाइम मिले, अर्ली मॉर्निंग या फिर थोड़ा बाद में, लाइक आज तो लेट उठी हूँ, नहीं तो सुबह उठती तो अब तक तो 2 घंटे की पढ़ाई तो पहले ही हो चुकी होती। लेकिन चलिए कोई बात नहीं है, कोई-कोई दिन ऐसे निकलते हैं। फिर मैं आफ्टरनून यहाँ पे लिख दिया और इवनिंग यहाँ पे लिख दिया। ये चीज़ मैं तब करती हूँ जब फिक्स टाइम नहीं होता है, तो इस तरीके से आप भी कर सकते हो। क्योंकि एक हाउसवाइफ जो होती है ना, उसके पास फिक्स टाइम होता ही नहीं है, और स्पेशली जब बच्चा और हस्बैंड घर पे हो तो बिल्कुल भी नहीं। तो जस्ट ऐसे लिख दें, और फिर जब भी उस टाइम के दौरान आपको टाइम मिलता है, 5 मिनट 10 मिनट, तो वो आप इन टारगेट्स को अपना डिवोट कर दें। जब लाइव क्लास चल रही थी ना, तो किसी ने पूछा था कि नेगेटिव पास्ट को कैसे भुलाएं, याद आता है बार बार पास्ट की बातें, और फोकस कैसे करें अपनी पढ़ाई पे। देखिए, अगर आपको ये लगता है ना कि नेगेटिव पास्ट को भुलाना बहुत आसान है, तो ये है, पॉसिबल तो है। आसान नहीं है लेकिन पॉसिबल है। आपको सबसे पहले तो ये एक्सेप्ट करना होगा कि हाँ, मेरे साथ बुरा हुआ है और वो चीज़ बदली नहीं जा सकती है। जब तक आप ये एक्सेप्ट नहीं करोगे ना, जब तक आप ये सोचोगे मेरे साथ हो कैसे गया ऐसा, ये नहीं कभी मन में लाना कि मेरे साथ ऐसा कैसे हो सकता है, कैसे हो गया। नहीं, आपको अगर भुलाना है सही में, तो आपको एक चीज़ माइंड में लानी होगी कि हाँ, मेरे साथ बुरा हुआ। पहले उसको एक्सेप्ट कीजिए कि हाँ, बुरा हो गया मेरे साथ।
दूसरी चीज़ जो आपको एक्सेप्ट करनी है कि अभी वो चीज़ बदली नहीं जा सकती, जो हो गया सो हो गया, मैं उसको नहीं बदल सकती अभी। ये चीज़ जब आप एक्सेप्ट कर लेंगे, उसके बाद आप खुद को बिज़ी रखना शुरू करिए। अगर आप ये सोचते हो ना कि मेडिटेशन करने से आप पास्ट भूल जाएँगे, थोड़ी देर आप इधर-उधर टहल लेंगे, भूल जाएँगे या फिर किसी और काम में ध्यान लगा लेंगे, आप पास्ट वाली बातें भूल जाएँगे, ऐसा नहीं होने वाला। मेडिटेशन या फिर कोई किसी और चीज़ में ध्यान लगाना, वो चीज़ें तब काम आएँगी जब आप पहले एक्सेप्ट कर लेंगे चीज़ों को जो आपके साथ हुई हैं। तो जो मैंने आपको पहले बोला ना एक्सेप्ट करने वाली बात, सबसे पहली सीढ़ी वही है आपकी जो आपको करनी है। उसके बाद आपका ध्यान पढ़ाई में लग सकता है, उसके बाद ही आप मेडिटेशन कर पाएँगे, उसके बाद ही आप कुछ भी जो अपनी लाइफ में अचीव करना चाहते हैं ना, वो कर पाएँगे। लेकिन पहले एक्सेप्ट करना बहुत ज़रूरी है। आपको मैं एक चीज़ बताती हूँ, आपके साथ क्या इतना बुरा हुआ है? अनिमेष चौधरी शायद नाम है, अगर मैं गलत ना हूँ, रैंक 2 2023 यूपीएससी। उनकी स्टोरी आप देखना, रैंक 2 लिया है यूपीएससी में। और पता है हालात कैसे थे उनके? उनके पापा की डेथ बहुत पहले हो चुकी थी जब वो छोटे थे। उनकी मदर थी सिर्फ़ उनका साथ देने वाली, और जब वो अपने मेंस की तैयारी कर रहे थे ना, लाइक उन्होंने प्री क्लियर किया। प्री और मेंस के बीच का जो फ़ेज़ होता है, जो बहुत क्रूशियल होता है हर किसी बच्चे के लिए, वो 3-4 महीने, क्योंकि वो 3-4 महीने में पूरा बर्डन होता है कि मेंस का पेपर लिखना है और प्री क्लियर हो चुका है। उस टाइम पे उनकी मम्मी को कैंसर हो गया, और कैंसर भी मतलब वो वाली स्टेज थी कि हॉस्पिटल में उनको रहना पड़ता था। वो जो अनिमेष सर हैं, वो खुद अपनी मम्मी के साथ हॉस्पिटल में रहते थे, वहाँ पे रह के पढ़ाई करते थे। पढ़ाई करना तो आप छोड़िए, आप सोचिए ना कि उन्होंने उस चीज़ को कैसे टैकल किया कि उनके पापा नहीं है और ऐसे फेज़ में उनकी मम्मी को कैंसर डिटेक्ट होता है, वो भी ऐसी स्टेज पे। और एक और ताज्जुब की बात कि उन्होंने क्लियर कर लिया, उनका हो गया सब कुछ, मेंस उनका हो गया, और जब रिजल्ट आना बाकी था ना, इंटरव्यू जब हो चुका था, उसके कुछ टाइम पहले उनकी मम्मी की डेथ हो जाती है। और वो अपना रिजल्ट किसी के साथ शेयर तक करने लायक नहीं थे। उन्होंने एक पॉजिटिविटी यहाँ पे दिखाई, अपनी मम्मी के व्हाट्सएप पे उन्होंने एक मैसेज छोड़ा कि मेरा एग्ज़ाम क्लियर हो गया। वो व्हाट्सएप नंबर जिनका उनको पता था कि इस व्हाट्सएप नंबर से कभी रिप्लाई नहीं आने वाला वापस, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने दिल की तसल्ली के लिए ऐसा किया। तो क्या आपके साथ इससे भी बुरा हुआ है? और मुझे नहीं पता किसके साथ कितना बुरा होता है, कितना अच्छा होता है, लेकिन हर किसी की लाइफ में हर किसी का बुरा पास्ट होता है। बुरा पास्ट क्या होता है? लाइक आज हमारे साथ कुछ भी बुरा हो रहा है, हम फ्यूचर में इसके बारे में सोचने लग जाएं, तो ये हमारा बुरा पास्ट बन गया। तो वो हर किसी की लाइफ में, यार क्या किसी की लाइफ स्मूथ चलती है? एकदम नहीं यार, बहुत जिग जैग ऊपर नीचे चलती है लाइफ हर किसी की, और हमें लगता है हमारी लाइफ में सबसे बुरा हो रहा है। लेकिन बुरा तो हर किसी की लाइफ में हो रहा होता है, लेकिन फ़र्क यहाँ पे है कि आप उसको कैसे भूल के उसको आगे बढ़ जाते हो। भूलना इतना आसान नहीं है। और यहाँ पे ना 25 मिनट्स के लिए मैंने नैप लिया था और मैंने ब्रेकफास्ट नहीं किया था, मेरा मन नहीं था बिल्कुल भी ब्रेकफास्ट करने का। हस्बैंड को करवा दिया था, और जब मैं उठी ना तो हस्बैंड मेरे बेटे को ब्रेकफास्ट करवा रहे थे, और साथ में मेरे लिए उन्होंने पराठा बनाया था। और उन्होंने जैसे ही मेरे अलार्म की साउंड सुनी ना, बीप बीप जब कर रहा था, तभी उन्होंने पराठा बनाना शुरू कर दिया था। बच्चे को भी दे दिया और मेरे लिए बना रहे थे। तो बहुत अच्छा लगा था यार ये देख के कि हाँ यार, मतलब ठीक है, अच्छा लगता है ना कि कोई इंसान है जो हमारी केयर करता है जैसे हम केयर करते हैं। पता है हाउसवाइफ को ना, मतलब एक कुछ नहीं चाहिए होता यार, मतलब वो पहले के टाइम में ऐसे होता था ना कि सोने चांदी गहने मांगते होते थे, या फिर कुछ हमारे लिए ये ला दो, कपड़े ला दो। मेरे को लगता है कि हाउसवाइफ को ना सबसे ज़्यादा चाहिए होता है कि जब वो बीमार हो या फिर वो इमोशनली वीक हो, कोई उसके साथ मतलब बात कर ले, कोई उसको मतलब समझाए कि यार हाँ ऐसी चीज़ें होती रहती हैं, और फिर कोई उसको मतलब वो चीज़ फ़ील करवाए अपनेपन वाली, जो पेरेंट्स फ़ील करवाते हैं ना। तो ऐसा ही हमसफ़र चाहिए होता है, और ऐसा ना सबको करना चाहिए यार। और पता है हम सब ना अपने हस्बैंड में वो अच्छाइयाँ ढूंढते हैं, लेकिन सबसे पहले हमें बदलाव करना है खुद के अंदर, कि हमें अपने बच्चे के अंदर, स्पेशली जो बॉय है उसके अंदर वो अच्छाई डालनी है। अपने जो जिसके भी बच्चा है और वो लड़का है, आपकी बहुत ज़्यादा बड़ी जिम्मेवारी है आपके कंधों पर, कि आपको आपके लड़के को ऐसा बनाना है कि कोई लड़की घर पे आए तो वो उसकी रिस्पेक्ट करे, इज्जत करे, और जो उसकी वाइफ आगे बने तो उसको वो उसी तरीके से केयर करे जैसे उस लड़के से चाहता है कि वो उसके पूरे घर वालों की केयर करे। पता है कल किसी ने एक खूबसूरत सा कमेंट मेरे पास भेजा था। सब चाहते हैं कि लड़कियां आज के टाइम पे पढ़ें लिखें, चांद तक जाएं, लेकिन फिर भी उनकी उम्मीदें ये है कि चांद पे भले ही पहुंच जाए, लेकिन फिर भी घर का काम करके, यानी कि 2 कप चाय और पराठे बना के जरूर जाए। यानी कि मतलब उन्होंने इस तरीके से कोई कमेंट किया था। मेरे को सही में ये लगा कि हाँ यार, हर कोई यही चाहता है कि ठीक है तुम्हें पढ़ना है तो पढ़ लो, लेकिन जैसे सबका आता है ना मैसेज कि हमें कहते हैं कि पूरा घर का काम करके और फिर पढ़ो, लेकिन फिर भी जो कुछ इन लॉज होते हैं वो चैं चैं करते रहते हैं कि यार क्यों अभी पढ़ाई स्टार्ट कर दिया। फिर सास के नखरे शुरू हो जाते हैं जब पढ़ाई स्टार्ट होती है, भले ही सारे घर का काम करके पढ़ाई करना शुरू करें। लेकिन यार अगर आपको लगता हो ना कि मेरे को हस्बैंड स्टार्टिंग से ही ऐसे मिले, ऐसा कुछ भी नहीं था।
ये ऐसे इंसान थे जिन्होंने एक पानी का ग्लास खुद से नहीं लिया था। मतलब ये पानी के ग्लास की भी उम्मीद करते थे कि कोई सामने वाला इनको दे के चला जाए पानी का ग्लास बस। तो आप सोच सकते हैं कि किस लेवल तक मतलब इनको मौज मिली हुई थी अपनी ज़िंदगी में। लेकिन फिर धीरे-धीरे मतलब चीज़ें हुई, हमारी अंडरस्टैंडिंग हुई, तब ये चीज़ें शुरू हुई हैं। नहीं तो एक बंदा जो एक गिलास पानी का नहीं खुद से उठा सकता और वो फिर किसी के लिए यानी अपनी वाइफ़ और अपने बच्चे के लिए फिर पराठे बना रहा है या फिर कभी चूरमा भी ये बना देते हैं। मतलब छोटी-छोटी चीज़ें। और आज एक और चीज़ इन्होंने की थी, मैं सो रही थी तो इसलिए मैं कैप्चर ही नहीं कर पाई, इन्होंने कपड़े सुखाए थे। मैं वॉशिंग मशीन में ही कपड़े भूल गई थी क्योंकि आज मेरा दिमाग ना मतलब काम नहीं कर रहा था। लाइक मैं पढ़ाई भी कर रही थी लेकिन थोड़ा ना माइंड डाइवर्ट था उन सब चीज़ों से ना। लेकिन शाम होते-होते जब उनके बच्चे की हालत सुधरने लगी ना, तो थोड़ा-सा तब माइंड किया है कि हाँ यार, अभी थोड़ा पढ़ाई में मन अच्छे से लगाया जाए। नहीं तो मेरे को ये था कि यार फ़ोन से थोड़ा-सा करंट अफ़ेयर कर लिया, जिसमें थोड़ा-सा माइंड कम लगता है। वो वाली चीज़ें कि याद नहीं करनी है ज़्यादा, बस पढ़ना है 1-2 बारी। तो करंट अफ़ेयर मैं ज़्यादातर कर रही थी उस टाइम पे। और मेरे हस्बैंड की ना एक और हैबिट है, इनको पूरी ना फैमिली के साथ रहना अच्छा लगता है, इसलिए सब मैं जब पढ़ रही होती हूँ ये गेस्ट रूम में ही सो जाते हैं। बच्चे को भी इसलिए हैबिट हो गई है सोफ़े पे ही सोने की, जबकि मैं बोलती हूँ कि अंदर वाले रूम में जाके सो जाओ, बट ठीक है। और शाम होने तक ना यहाँ पे मौसम बहुत अच्छा हो गया था, हवा चल रही थी, बादल भी छा गए थे। एक बार लग रहा था बारिश हो जाएगी, लेकिन नहीं हुई। अगर आपने इस वीडियो को ध्यान से देखा होगा ना अभी तक, तो आपने एक छोटी सी क्लिप देखी होगी जिसमें एक बच्चा जो है वो सब्जी की रेहड़ी लेके जा रहा है, जिससे मैंने सब्जी ली थी। और वो बहुत छोटा बच्चा है, छोटा बच्चा इन द सेंस कि ज़्यादा बड़ा नहीं है यार, वो थोड़ा-सा बस हेल्दी सा है लेकिन उम्र में बहुत छोटा है। और रेहड़ी वो कैसे लेके जाता है मुझे समझ में नहीं आती बात, मतलब कि कैसे वो घसीटता है। तो जो रियल मोटिवेशन होता है ना वो हमारे आस-पास होता है। और हम यूट्यूब पे मोटिवेशन सर्च करने की खोज में लगे रहते हैं। लेकिन अपने आस-पास में देखिए, सबसे पहले तो आप खुद को ही देख लीजिए, उसके बाद अपने पेरेंट्स को देख लीजिए, उसके बाद अपने आस-पास जो इस तरीके से वो बच्चे को आप, यार मैं उस बच्चे को जब भी देखती हूँ ना, मैं अपने बेटे को हमेशा दिखाती हूँ कि देखो बेटा, छोटी सी उम्र में कैसे मेहनत करके पैसे कमा रहा है। पैसे वेस्ट नहीं करना चाहिए, बहुत मेहनत लगती है और आप बहुत लकी हो, भगवान ने आपको ऐसा घर दिया है, इसलिए आप इन लोगों की हेल्प करना। और मेरे को भी ना यार, मैं वैसे बता रही हूँ, आप लोग भी ऐसा कर सकते हैं। कोई फ्रूट वेंडर या वेजिटेबल वेंडर ऐसा है आपके घर के आसपास जो बच्चा है, या फिर ऐसा है कि उसकी बहुत मजबूरी है, चाहे वो थोड़ी सी महंगी सब्जी आपको दे रहा हो और कहीं और आपको सस्ती मिलती हो मंडी में, आप प्लीज़ सस्ती चीज़ें छोड़ के आप उससे खरीदिएगा। इससे उसका भला होएगा और आपको भी एक दिल में सुकून मिलेगा। रात तक ना थोड़ा-सा मूड ऐसा हो गया था कि मतलब कुछ खाना घर पे बनाने का मन नहीं है, और फिर सोचा था कि थोड़ा-सा बाहर चल लेते हैं। मेरे को तो इनफैक्ट भूख नहीं थी, लेकिन फिर हस्बैंड ने बोला कि नहीं, थोड़ा-सा माइंड भी फ्रेश होएगा। और मैंने उनको बोला कि आप लोग चले जाओ, तो बोले कि नहीं, मतलब तुम चलो साथ में, और हमें तो तुम ही लेके जाओगे ड्राइव करके। तो अच्छा लगता है यार, मतलब एक पार्टनर को ना समझना चाहिए दूसरे पार्टनर को। और बस आप लोग ये पूछते हो ना कि आप सोते कितने बजे हो, इतना जल्दी उठ जाते हो? तो डियर, मैं आप देख सकते हो कि 9:33 अभी हो चुके हैं रात के। इस टाइम पे मैं सोने जा रही हूँ और सुबह मेरी वही हो जाएगी 2 o'clock।